पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एक वेबसाइट बनाई थी और उसको हमने लॉन्च किया था नेटलीफाई के ऊपर। ठीक है, एआई से वेबसाइट बनाई थी। अब वो वेबसाइट तो बना ली, लेकिन बात यह है कि गूगल को कैसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट किसको दिखानी है, सर्च क्यूरी में कहाँ पे आएगी, जिसको कहते हैं एसईओ। अभी एसईओ कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एसईओ बड़ी सिंपल चीज़ है। एसईओ इट्स लाइक कि गूगल को आपने बताना है कि भाई मेरा पेज या मेरी वेबसाइट किस बारे में है, बस सिंपल। ठीक है, तो एसईओ इज इक्वल टू गूगल को सिग्नल देना। ठीक है, कि भाई मेरी वेबसाइट का कौन सा पेज किस बारे में है, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी कोई ट्रिक नहीं है, मैजिक नहीं है। क्लियरली गूगल को बताना है कि क्या कर रहे हो वेबसाइट पे, क्या आपके कंटेंट क्या है। ठीक है, तो ये आपका पेज है, इसके अंदर टाइटल होगी, उसकी समरी होगी, हेडिंग्स होंगी, सारा कंटेंट होगा, इमेजेस होंगी। गूगल को ये सब क्लियरली बताओ कि पेज किस बारे में है। ओके, एंड देन गूगल आपको आपका जो वेबसाइट है उसको इस तरह से शो करता है। जब भी आप सर्च करते हो गूगल के ऊपर, गूगल के सर्च इंजन पे, तो इस तरह से शो करता है कि आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो आता है, उसका यूआरएल आता है, और उसके बाद उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी आपने ये वर्डिंग सुनी होगी जी, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ये क्या चीज़ है? ऑन पेज एसईओ का मतलब है जो वेबसाइट का डेटा जो आपकी अपनी वेबसाइट पे मौजूद है, दैट इज ऑन पेज एसईओ, जिसके अंदर आपके ब्लॉग्स आते हैं जिसके अंदर आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, जितने पेजेस ऐड कर रहे हो वो सब पेजेस में जो कंटेंट है वो सारा ऑन पेज पे आता है। अभी हम ऑन पेज पे ही रहेंगे, ऑफ पेज अगले सेशन में बताऊंगा। अच्छा, अभी सिंपल चेकलिस्ट है, इसको पूरा कर लोगे तो गूगल कहेगा वाह भाई मुबशिर पुत्र, मजा ही आ गया। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करना है, पेज का नाम। ओके, पेज का नाम, टाइटल टैग आपने 50 से 60 कैरेक्टर्स के दरमियान में रखना है। उसके बाद है 2 लाइन की समरी लिखोगे। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, गूगल को आप बताते हो कि मेरा पेज एक्चुअली किस बारे में है या मेरी वेबसाइट किस बारे में है। ठीक है, उसके बाद आता है हेडिंग का ऑर्डर, यानी H1, H2, H3, ये हेडिंग्स होती हैं, वो आपने हेडिंग डिफाइन की होंगी वहाँ पे। जब एआई से आप बना रहे होगे तो हम एआई को ये सब बताएंगे कि आपने एसईओ स्पेशलिस्ट हो आप, और आपने ये सारा काम हमें करके देना। ठीक है, फोटो का नाम, अच्छा पिक्चर जब आप अपलोड करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो पिक्चर तो आप अपलोड कर देते हो, बट पिक्चर का एक नाम होता है। गूगल की इमेज सर्च के अंदर भी आपकी इमेजेस शो होती हैं जस्ट बाय टाइपिंग योर कीवर्ड्स। राइट, आप कोई कीवर्ड टाइप करते हो और इमेज सर्च करते हो तो इमेजेस वहाँ पे शो होने लग जाती हैं। ऑल टेक्स्ट ये करता है कि आपकी इमेज को एक नाम देता है। ठीक है, एसईओ के लिए। फिर आपके जो यूआरएल है, जो पेज, अभी तो हमारा एक पेज है, ठीक है, index.html। जब बड़ी वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, अभी हम सिंगल लैंडिंग पेज बनाया है, इसीलिए एक ही एचटीएमएल के अंदर हमने सारे सेक्शंस बना दिए। ठीक है, जब बड़ी वेबसाइट बनाते हो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके पास पेजेस बनते हैं, एचटीएमएल के बन सकते हैं या किसी दूसरी लैंग्वेज के। अब उसके अंदर जो यूआरएल है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि नंबर और आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है ID 1 2 3। क्लीन स्लग होना चाहिए, स्लग इट्स लाइक अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ऑफ योर पेज। उसके बाद आपका आता है पेज से पेज पे इंटरलिंक करना। ठीक है, इंटरनल लिंक्स आपने बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ब्लॉग डाले, आर्टिकल्स डाले, उन आर्टिकल्स के अंदर आपने ये किया कि एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल का लिंक आपने डाल दिया, तो आप अपने ही वेबसाइट पे जब कोई रीडर आके रीड कर रहा है तो उसी को आप दूसरे पेज पे लेके जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है फ़ोन फ्रेंडली। अच्छा, ये लोग मिस करते हैं, और वीडियो के एंड में आपको एक पूरी चेकलिस्ट बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। फ़ोन पे भी चेक करनी है वेबसाइट, क्योंकि आपकी 80% जो ट्रैफ़िक है वो फ़ोन से आ रही होती है। हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, लैपटॉप कम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, तो मोस्टली लोग जो हैं वो फ़ोन से कर रहे होते हैं ये सारा काम। आपके पास आती हैं 2 चीज़ें, ठीक है? साइटमैप डॉट एक्सएमएल और रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है? अभी साइटमैप डॉट एक्सएमएल क्या चीज़ है? ये गूगल के लिए या किसी भी क्रॉलर के लिए, जो भी आपका सर्च इंजन है उसके लिए। ठीक है, कि आपके कौन कौन से पेजेस इस वेबसाइट के अंदर मौजूद है। तो हर वेबसाइट का एक साइट मैप एक्सएमएल पेज होता है जिसके अंदर आप सारे लिंक्स बताते हो। अब फॉर एग्जांपल, ये आपका मेन साइट का लिंक हो गया। उसके बाद आपका यूआरएल आ गया किसका, ब्लॉग्स का, फिर अबाउट अस का, फिर कॉन्टैक्ट अस का, जितने होंगे वो सारे साइट मैप यूआरएल में आपके एक्सएमएल में आएंगे। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल जो होती है, इट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड जो एक बिल्डिंग के बाहर है। ठीक है, वो बताता है क्रॉलर्स को। क्रॉलर क्या होते हैं, जो सर्च इंजन होता है उसके क्रॉलर्स होते हैं। ठीक है, कीड़े होते हैं, वो हर वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, चेक करते हैं उसके अंदर पेजेस क्या, कंटेंट क्या। अभी ये जो है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, ये बताता है कि कौन से कमरे में आपने जाना है और कौन से कमरे में आपने नहीं जाना। ठीक हो गया,
एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपको अंदर जाने देता है, लेकिन जाने से पहले वो आपको बता देता है कि भाई आपने इस कमरे में नहीं जाना, ठीक है? और वो आपको चेक करता रहता है। अभी जो साइट मैप है, ये समझ लो एक लॉबी है या एक रिसेप्शन है, जहाँ पे हर कमरे का बताया हुआ है कि ये कमरा आपके लिए ओपन है। ये सारी है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, ब्लॉग क्या होता है और लिखना क्यों है? ब्लॉग होता है, देखो फ्री मार्केटिंग है ब्लॉग, कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग्स लिखते हो। फॉर एग्जांपल ट्यूशन की वेबसाइट है, अभी ट्यूशन के बारे में आप ब्लॉग्स लिखते हो। होता ये है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स ऐड कर रहे हो। कीवर्ड्स लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, ये भी बताऊंगा बाद में। तो अगर कोई बंदा सर्च करता है 9th क्लास मैथ्स ट्यूशन कराची फीस, ठीक है? अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड एक आ गया। अब इस कीवर्ड को अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ब्लॉग डाला हुआ है या आपकी वेबसाइट के अंदर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो गूगल आपको ऊपर लेके आएगा, ठीक है? लाज़मी नहीं है, शॉर्ट वे कोई नहीं है कि फ़ौरन आपने अपनी वेबसाइट बनाई और आप टॉप पे आ गए, ऐसा नहीं है। गूगल को हम अभी एक जनरली एग्ज़ाम्पल के लिए कह रहे हैं, गूगल किसी बंदे ने ये सर्च किया, गूगल ने देखा अच्छा आपकी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ है मेंशन और आपकी वेबसाइट इसी के बारे में है और आपकी ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो वो आपका ऊपर शो करेगा। और उससे फिर ये होगा कि आपके पास ज़ाहिर है क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएँगे। तो ये इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक, कि आपकी ट्रैफ़िक ने सर्च किया, गूगल ने शो किया, आपके पास आ गई विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल डॉलर, सिंगल रुपया। आपने कुछ स्पेंड नहीं किया, ऑटोमैटिकली आ रहे हैं। अभी ये क्या होगा, ये है जी हर पोस्ट एक नई डोर है, डोर, ठीक है? डोर होती है ना गुड्डी उड़ाने वाली, वो वाली डोर। तो आप जितने ज़्यादा ब्लॉग्स ऐड करते हो, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड करते हो, इवेंचुअली आप अपना जाला बना रहे हो एक। आप कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट के अंदर डालते जा रहे हो। हाँ, लेकिन ब्लॉग्स वो लिखने हैं जो आपकी वेबसाइट के रिलेटेड है, जो आपके बिज़नेस के रिलेटेड है। ये वेबसाइट खोल ली है, इस वेबसाइट पे काम करेंगे हम। पिछले पिछले वीडियो में ये वेबसाइट बनाई थी हमने, ओके? अब करना ये है कि इस वेबसाइट को आप खोलोगे अपने कोडेक्स के अंदर। इसी प्रोजेक्ट को कोडेक्स के अंदर खोल लिया, बनाई मिनिमैक्स पे थी, लेकिन अभी मैं कोडेक्स में काम कर रहा हूँ। अब आप इसके अंदर इसको बताओगे, यहाँ से उर्दू में भी बता सकते हो, इंग्लिश में भी बता सकते हो, ठीक है? अलाउ कर दूँ? Okay, so I want you to see this HTML page, and I want you to be SEO expert and a developer. So what you're going to do is you're going to add the sitemap XML, you're going to add robots.txt, and you're going to do everything which makes this website SEO optimized. Then I want you to create a page for blogs single. So what it means is you'll add 3 blogs to this website regarding home tuition in Pakistan, Lahore, and you're going to make those blogs like what 5 mistakes students make during the exam period or things like that, right? And then you are going to add the keywords. You can search it from the website, from the internet, and you can add those long tail and short tail keywords to my website. ठीक है, अभी उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया, वो ट्रांसक्राइब कर दिया और उसने सेंड कर दिया। अच्छा, बेहतर ये होता है कि आप उसको प्लान मोड पे ले जाओ, लेकिन अभी वो डायरेक्टली बिल्ड करेगा। प्लान मोड क्या है और बिल्ड क्या है वो आपको बाद में बताऊंगा। शॉर्ट ये बताता हूँ कि प्लान के अंदर वो कोडिंग कुछ नहीं करता, ठीक है? वो सबसे पहले एक प्लान बनाता है कि मैं करूँगा क्या, लेकिन अभी वो हमने वो नहीं किया, तो अभी वो डायरेक्टली वो चेक करेगा इसके अंदर HTML को, और वो उसको एडिट करेगा। जब ये कर लेता है फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, तो इसने बना दिया, ठीक है? 11 मिनट लिए। index.html में इसने फाइल्स लाइंस ऐड की, उसके बाद इसने ये ब्लॉग का HTML बनाया, इसका इसका और इसका, ये 3 ब्लॉग उसने लिख दिए। रोबोट की भी फाइल बना दी और साइट मैप की भी बना दी। स्टाइल में भी कुछ चेंजेस किए, ओके? उसके बाद उसने लोकल प्रीव्यू इज़ रनिंग हेयर, उसने इसको खुद से लॉन्च भी कर दिया। तो अभी इंडेक्स HTML पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे खोल रहा है, ठीक है? लेकिन मैं इसको बंद करता हूँ और इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र, अगेन उधर ही खोल रहा है, एक्सटर्नल ब्राउज़र पे करता हूँ, तो अभी ये यहाँ पे खोल रहा है। अच्छा, अब उसने क्या किया है, ये आपकी ऐप है, वेबसाइट है, यहाँ पे उसको नीचे ब्लॉग्स ऐड करने चाहिए। हाँ, उसने हेल्पफुल ब्लॉग्स ऐड किए फॉर लोअर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अभी रीड गाइड पे क्लिक करता हूँ, तो 5 मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक ड्यूरिंग एग्जाम सीजन, ठीक है? अभी आप इसको इंग्लिश में, रोमन उर्दू में भी उसको कहोगे तो वो आपको रोमन उर्दू में कर देगा, अगर आप उस पे वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, यानी रोमन उर्दू पे। नीड एग्जाम प्रिपरेशन, स्पोर्ट इन लाहौर, आस्क अबाउट एग्जाम ट्यूशन, इस पर क्लिक किया, व्हाट्सएप खुल गया, ओके? ऑल ब्लॉग्स पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पे वही 3 ब्लॉग्स आ रहे हैं। इस पे भी क्लिक करोगे तो क्योंकि सिंगल लैंडिंग पेज है, सिंगल पेज है, तो इस वजह से वो ये शो कर रहा है आपको। अभी दूसरा खोलते हैं, उसके ऊपर भी आ गया। अब उसने इसके अंदर रिसर्च की और कीवर्ड्स ऐड किए, ठीक है? तो इस तरह से आप कीवर्ड्स ऐड करते हो, इस तरह से आप ब्लॉग्स ऐड करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। अब आपको जो एक चीज़ बतानी थी वो ये थी कि हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी इसके अंदर जो साइट XML और बाकी चीज़ें थी वो ऐड की हैं कि नहीं, ठीक है? तो इसको हम रिवील इन फाइंडर करते हैं, इसमें जाते हैं,
रोबोट्स की भी फाइल ऐड की है और साइट मैप की भी। अभी इसको ओपन किया तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये उसका नाम है, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो ये खुद से क्यों यहाँ पे नाम दे रहा है साइट मैप का, जबकि ये तो हमारी ऐप नहीं है। हमारी ऐप का तो लिंक वो होगा जो नेटलीफाई वाला होगा, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं कि मैं इसको नेटलीफाई पे डिप्लॉय करूंगा, मेरा डोमेन क्या होगी, मेरा यूआरएल क्या होंगे, तो उसने अज्यूम कर लिया और उसने खुद से ये बना दिया, ठीक है। तो ये साइट मैप आपका इनकरेक्ट है। आपने उसको अपनी डोमेन का लिंक देना है जो नेटलीफाई का है, और आपने उसको कहना है कि ये मेरा एक्चुअल लिंक होगा जहाँ मैं डिप्लॉय करूंगा, तो उसके मुताबिक इसको चेंज कर दें। करके देख लेते हैं। ये जाएंगे, कॉपी किया, कोडेक्स में आए, यहाँ पे उसे बोला okay, so this is my actual link where I will deploy my website. So you need to change the site XML, sitemap XML and robots .txt as well. Please do that. Don't do the testing. Just edit those files with this URL. ठीक है। अब अच्छा, तो उसने चेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या साइट मैप में चेंजेस हुए हैं कि नहीं। अगेन रिवील इन फाइंडर। अच्छा, अब नेटलीफाई उठा रहा है, ब्लॉग्स उठा रहा है, और अब ठीक है। ओके, साइट मैप ठीक है। रोबोट्स देख लेते हैं, वो भी ठीक है। वो साइट मैप को, रोबोट्स किसको टारगेट कर रहा है, साइट मैप को, कि साइट मैप देखो कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ जाना चाहिए आपको, वो बता रहा। ओके, तो आपकी एसईओ इस वेबसाइट के लिए अभी का यही काम था। अब आप ये करके देखो। और क्या नहीं करना, जो कहा था वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो ये है कि पहले तो उसको डिप्लॉय कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आके वो भी करके बता देता हूँ यार, बाद में कहते हो कि हुआ नहीं काम। अच्छा, ये फोल्डर आ गया। अभी इसको हमने वहाँ पे डिप्लॉय करना है। इसको उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, साइट पब्लिश्ड, खोल के देख लो, ब्लॉग्स आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं। इस पे क्लिक करो, खुल रहा है, बिल्कुल खुल रहा है। अच्छा, अब आओ इस तरफ के, करना क्या नहीं है आपने। ये हैं गलतियाँ जो मोस्टली लोग करते हैं। कीवर्ड स्टफिंग, ये क्या होता है कि भाई एक ही कीवर्ड है, उसको हर जगह घुसा दो, ठीक है, स्टफिंग कर दो उसकी। तो मतलब एक वर्ड 50 बार लिखना, हर लाइन में यही लिखी जा रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है, ये नहीं करना, ठीक है। ये उल्टा नुकसानदेह है। कॉपी पेस्ट, दूसरी साइड से आपने कॉपी किया कंटेंट, अपनी साइड पे पेस्ट कर लिया, भाई गूगल को पता लग जाता है, फायदा नहीं है। नो ऑल टेक्स्ट, फोटोज आप डाल रहे हो, फोटोज के अंदर आप टेक्स्ट नहीं डाल रहे, ठीक है, उसका ऑल टेक्स्ट नहीं लिख रहे, ये भी। नो ऑल टेक्स्ट यानी आपने टेक्स्ट डालना, ठीक है। उसके बाद पेड लिंक, ये कुछ लोग करते हैं कि जाके फाइवर अपवर्क से $5 का बैकलिंक्स ले लेते हैं। अभी बैकलिंक्स क्या है, ये एक्चुअली ऑफ पेज की गेम है, ये आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन ये भी नहीं करना। और मोबाइल को हमेशा देखा करो कि मोबाइल के ऊपर कैसा सिस्टम चल रहा है, मोबाइल के ऊपर वेबसाइट ठीक चल भी रही है कि नहीं। इग्नोर नहीं करना मोबाइल को, ठीक है। अब ये करो। हाँ, अच्छा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने, अभी तो हम कोडेक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये कोडेक्स यूज़ करते हैं, मिनिमैक्स यूज़ करते हैं। फिर हम टर्मिनल पे जाएंगे, क्योंकि टर्मिनल से ही मैं भी वेबसाइट्स बनाता हूँ। मैं ये इंटरफेस यूज़ नहीं करता, मैं टर्मिनल का इंटरफेस यूज़ करता हूँ। वो क्या है, कैसे है, वो आपको बाद में बता दूंगा अगली वीडियो में। अभी इसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दो यार। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।